नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन जी। संभल हिंसा की जांच रिपोर्ट से विपक्ष को जबरदस्त झटका लगा है। 450 पन्नों की इस रिपोर्ट में 10 बड़े खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी को सौंपी जा चुकी है, जिसमें कहा गया है कि संभल नगर पालिका में 1947 में 45% आबादी थी, जो अब 2025 में 15% रह गई है। यानी 30% हिंदू जनसंख्या पिछले 78 सालों में घटी है। यह भी कहा गया है कि संभल आतंकियों का अड्डा बन चुका है। आजादी के बाद से 15 दंगे हुए। 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के तार अखिलेश से भी जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें भी काफी बढ़ चुकी हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सिर्फ एक धर्म के लोगों को टारगेट किया गया और विपक्ष इस रिपोर्ट पर क्यों इतना बौखलाया है? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। संभल हिंसा को लेकर जो रिपोर्ट आई है, उसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो सबसे ज्यादा विपक्ष पे बताया जा रहा है और विपक्ष ही इसकी पारदर्शिता पर सवाल उठा रहा है। तो इतना क्यों परेशान है विपक्ष? देखिए, अगर आप 10 साल पहले की कहानी अगर देखते हैं और 10 साल पहले हिंदू पॉपुलेशन कितना था, इसको जरा उस पर गौर करते हैं तो आपको मालूम चलता कि सिर्फ और सिर्फ पिछले 25 साल में सबसे ज्यादा माइग्रेशन हुआ है। वहां से हिंदू अपनी जमीन, अपने घर को छोड़ के भाग लिए। अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं होती पिछले 10 सालों में, संभल में 15% नहीं 2-3% ही हिंदू बचते, सब भाग गए होते। और यह संभल की रिपोर्ट नहीं है, यह हिंदुस्तान में सेक्युलरिज्म का तमाशा करने वाले पॉलिटिकल पार्टीज की गंदी राजनीति का एक सर्टिफिकेट है ये, कि तुम्हारी वजह से क्या हो रहा है। सबसे ज्यादा लोगों के ध्यान में डेमोग्राफिक चेंज है जी। और ये डेमोग्राफिक चेंज, ये संभल की रिपोर्ट है। फॉरगेट अबाउट कि वो मस्जिद में क्या हुआ, वहां पे क्या हुआ। इस तरह की रिपोर्ट अगर देश के हर राज्य में, हर शहर में अगर आप करेंगे तो ऐसा ही चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। बंगाल को करके देख लो। इसलिए ममता बनर्जी एसआईआर नहीं चाहती। यही काम आप बिहार में करो, सीमांचल में करो। ये राहुल गांधी, तेजस्वी यादव कूद के पहुंच गए। तो ये जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, ये तो खतरे की घंटी है अपने आप में। लेकिन उससे बड़ी बात क्या है, मैं अभी तो आ ही नहीं रहा कि क्या वो वहां पे हिंसा का कारण क्या हुआ, नहीं हुआ। क्या कहा गया? 12 एफआईआर, 80 अरेस्ट, टोटल 159 अक्यूज्ड और दर्जनों की संख्या में हथियार मिले। हथियार कौन से हैं? मेड इन, मैन्युफैक्चर्ड इन यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, जर्मनी। एक, कहां से आ रहा है पैसा? ये लाखों लाख रुपए का जो ये वेपन आते हैं, ये पैसा कहां से आ रहा है, कौन दे रहा है और मुहैया कौन करा रहा है? वही मेड इन जर्मनी। वो तो कार्गो से आया नहीं होगा, इलीगल तरीके से आया होगा जी। तो एक नेटवर्क का भी खुलासा। 85% एक कम्युनिटी एक घेटो की तरह रह रही है। पुलिस को घुसने की औकात नहीं है, हिम्मत नहीं है। कारण आगे मैं बताऊंगा। ये सांसद साहब ने क्या कहा था। इसी तरीके का 70% से ज्यादा मुर्शिदाबाद, मालदा, इस तरह का पुलिस नहीं घुस सकती। यह हिंदुस्तान है। इसमें अचानक से मुस्लिम इलाका उग आता है तो न पुलिस
न प्रशासन, कोई कुछ नहीं, वहां यही मेड इन यूके, मेड इन यूएसए, मेड इन जर्मनी। कौन ला करके देता है? ये रिपोर्ट खुद बता रहा है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये है कि जो संभल में इस्लामीकरण हुआ उसमें बर्ग फैमिली की कितनी बड़ी भूमिका? मैं आता हूं उसके ऊपर। जी। क्या रिपोर्ट कह रहा है? द रिपोर्ट हाइलाइट्स दैट संभल has in the past provided ground for terror groups such as Al-Qaeda, Harkatul Mujahideen, and mentions cleric Maulana Asim Ilyas Sanaul Haq, who was declared a global terrorist by the United States. अब बात समझ में आया? थ्रेट क्या है? इट इज नॉट ओनली डेमोग्राफिक चेंज। एक तो डेमोग्राफी चेंज हुआ, शहर के ऊपर जो है एक धर्म का पूरी तरीके से कब्जा हुआ और वहां इलीगल आर्म्स, इलीगल धंधे, इलीगल काम और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आ गए। ये सारी चीजें हो रही है। और मैं आपको एक बात बताता हूं, क्या इस रिपोर्ट में कहा गया, ये जो जिस दिन हंगामा हुआ, यह बताया गया कि 24 नवंबर को दंगे में शामिल साजिशकर्ताओं को यह पहले से पता था कि सर्वे होना है। और विष्णु जैन ने साफ साफ यह दावा किया और यह बताया कि इसमें इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप्स, एक इंटरनेशनल साजिश मतलब आईएसआई पाकिस्तान, और क्लियर कट उनको यह कहा गया था कि सर्वे करने वाले जो लोग आ रहे हैं सबको मार के खत्म कर दो, मार के खत्म कर दो। यह कहानी है। और यह बात कहां से लीक हुई, किसने कहा? ये तो लोग तो चुपचाप जा रहे थे कि चुपचाप वहां जाएंगे, चुपचाप करके निकल आएंगे, लेकिन वहां तो तैयारी पहले से थी। यही ये रिपोर्ट बता रहा है कि अवैध हथियार, नशीले पदार्थों का जखीरा वहां मिला और सारी चीजें वहां पे वेल प्लान्ड तरीके से थी। तो आप ये समझिए कि ये संभल एक सिंबल है बहुत बड़े खतरे की। और ये जो संभल है, इस तरह का माहौल सिर्फ एक राज्य में नहीं है, एक शहर में नहीं है। मैं तो कह रहा हूं, योगी आदित्यनाथ सीएम नहीं होते तो संभल से हिंदू गायब हो गए होते। यह खतरा है। दिक्कत क्या है कि मुस्लिम समाज में बैठे सेंसिबल रैशनल लोग भी आंखों के सामने ये सारी चीजें होने देते हैं, प्रोटेस्ट नहीं होता। इन लोगों को एक सोशल एक्सेप्टेंस मुस्लिम समाज में दे दिया जाता है। आप अकेले बात करो तो कहेंगे कि नहीं 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 नहीं, तो गलत है। अरे भैया, गलत है तो आंख उठा के चलते नहीं, दिखता नहीं। इसी तरह का घेटो, इस तरह का जहां जहां आप पूरा पश्चिम बंगाल चले जाइए, बिहार चले जाइए, यूपी चले जाइए, इस तरह के घेटों में आप यू नेम अ क्राइम, आपको मालूम चलेगा किंग पिन वही है। चाहे वो ड्रग्स का धंधा हो, शराब माफिया हो, प्रोस्टिट्यूशन का माफिया हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, वुमेन ट्रैफिकिंग हो, चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो, हवाला हो, ये सब वही हो रहा है। और आप मुंह में बंद करके, ताला बंद करके बैठे हुए क्यों भाई? इस्लाम के नाम पे कोई मौलाना आकर के समझा देता है कि नहीं भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है। क्योंकि अभी देखिए, अभी तो बहुत सारी चीजें। अब रही बात, ये तो 45% से घट करके पहुंच गए 15%, पूरे देश में हो जाएगा यही काम। वेकअप, स्मेल द कॉफी। ये सेक्युलरिज्म का तमाशा करने वाले लोग, ये मुसलमानों के भी दुश्मन है सबसे बड़े, और हिंदुओं के तो दुश्मन है ही।
इनको अपना परिवार, अपना खानदान नजर आता है, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा भतीजा, मेरा भाई, मेरा ये। उसके अलावा इनको कोई चिंता नहीं है। क्यों चिंता नहीं है? क्योंकि यहां जो किंगपिन बताया जा रहा है, वो बताया जा रहा है कि इसमें नमाजियों को उस्काने का काम जो है ये जियाउर रहमान बर्क के ने किया। इसके पिताजी भी जहर उगलते थे मुंह से, शफीकुर रहमान। शफीकुर रहमान, और ये भी उसी रास्ते पे है। क्या कहा गया रिपोर्ट में? उसने कहा कि हम इस देश के मालिक हैं। बड़ी अच्छी बात है, मालिक है। और विधायक के पुत्र जियाउर रहमान बर्क, विधायक के पुत्र सोहेल इकबाल और इंतजामिया कमेटी के मुख्य अधिकारियों की भूमिका थी सब चीजों में। जियाउर रहमान बर्क ने भड़काऊ भाषण दिया था। उसने कहा था कि हम पुलिस प्रशासन सरकार से दबने वाले थोड़ी ही हैं। प्रशासन से दबना नहीं होता, प्रशासन की बातों को, उसके आज्ञा का पालन करना होता है। ये दबने उठने वाली बात क्या? ये गुंडे हो क्या? गुंडे हो क्या कि भाई हम उससे दबने वाले नहीं हैं? अरे भाई, प्रशासन का आदेश आया, प्रॉब्लम है, आप उसको मजिस्ट्रेट के पास जाओ, कोर्ट के पास जाओ, उसका एक तरीका। दबने वाले नहीं है। अरे हम इस देश के मालिक हैं, नौकर गुलाम नहीं है। मालिक का मतलब क्या होता है? मालिक का मतलब बवाल मचा, सारा मालिकाना हवाबाजी जो है वो तेल बेचने चला गया, घर पे बुलडोजर भी चला, बिजली भी काट दी गई, है ना? ये सब औकात में आ गए। माफी भी मांगी उसके बाद। हैं? मालिक हैं हम। किसको भड़का रहे थे? खुद तो भाग गए कार की तरह। वहां गरीब मुसलमानों को तुमने आगे कर दिया कि हम तुमको बचा लेंगे। अरे खुद भाग गया हैदराबाद या बेंगलोर, कहीं भाग गया था, बेंगलुरु, है ना? तो ऐसे नेता जो है ना, यही तो मेन दिक्कत है। खुद भाग गया। मालिक थे तो सबसे पहले आगे रहते तो तुम कारों की तरह भाग गया वहां से। ये रिपोर्ट में लिखा हुआ है। मैं खुले रूप से कह रहा हूं, मस्जिद थी, मस्जिद है, इंशाअल्लाह मस्जिद रहेगी कयामत तक। भाई मुझे एक बात समझा दो, मस्जिद इज ए परमानेंट स्ट्रक्चर। ये कुरान में कहां लिखा हुआ है? हदीस में कहां लिखा हुआ है? इस बेकल आदमी को यह भी पूछ ले कि मोहम्मद साहब के बाद पहली मस्जिद कहां बनी और वो है क्या नहीं है। दुनिया कहां से कहां चली गई है? तुम भड़काने का काम कर रहे हो, भड़काने का काम कर रहे हो। अरे मोहम्मद साहब तो वहीं नमाज पढ़ लेते थे कि जहां मस्जिद नहीं भी होती थी। सहरा के अंदर सारे लोग खड़े होकर के वहां पे नमाज पढ़ लिया करते। तुम मस्जिद थी, है, रहेगी, ये कोई, तुमको अपनी राजनीति चमकानी है तो चमकाओ, लेकिन इस तरह का भड़काऊ काम करोगे तो इसलिए मैं कह रहा हूं ना, योगी आदित्यनाथ कभी कभी जो कार्रवाई करते हैं ना, इन लोगों यही इसी के लायक ही है। बाकी यहां तो देश में कानून चलता है तो कोर्ट जो है थोड़ा रहम दिखा देता है। अदरवाइज इस आदमी को बताइए क्या किया जाए। ये सीधे सीधे मुसलमानों को भड़का रहा है। भाई आपके पास कोई आर्गुमेंट हो, हाँ भाई कुरान में लिखा हुआ कि एक बार मस्जिद बन गई तो बन गई, और बिना मस्जिद के जो है वो कबूल नहीं होगी इबादत, तुम्हारा नमाज जो है वो कबूल नहीं होगा, तो बात समझा भी जा सकता है। तब सामने वाले से आपको कॉम्प्रोमाइज भी किया जा सकता है। जिसका कोई पता ठिकाना नहीं, लोगों को भड़का भड़का करके तुम लोगों ने यहां ट्रेन के ऊपर नमाज पढ़ रहे, और पता नहीं क्यों पढ़ते हैं। माने कि कोई आइडिया भी है कि नहीं कि ट्रेन तो चल रही है, मूव कर जाएगी इधर से उधर, इधर से उधर, तुम्हारा किबला हिल गया, और किबला हिला तो वो तो नमाज नामंजूर हो गया। लगे पड़े हुए हैं सब लोग।
आगे उसने क्या कहा, जिस तरह अयोध्या से हमारी मस्जिद ले ली गई वैसा यहां हम नहीं होने देंगे। माल आ रहा है ना। हाँ, जरा पहले इसको पता करो कि इस वर्ग के पास जो मुसलमानों की जमीन वक्फ बोर्ड की कितनी इसने दबा रखी है, कितनी दबा रखी है। और ये मुसलमानों को तो खुद सामने आकर के कहना चाहिए कि भाई एक कानून मोदी जी बना दो कि वक्फ की जमीन जो मुसलमानों का अधिकार है, उस जमीन पर जो कोई भी कब्जा करके रख के उसे किराया वसूल रहा है, मॉल बनाया है, ये किया गया है, उसको 6 साल की सजा। आप देखिए सब लाइन पे आ जाएंगे। लेकिन है क्या कि भाई वो पहले ही मौलवी सब जो है वो हल्ला करवा देता है कि भाई तुम्हारी मस्जिदें छिन जाएगी, तो अब मुस्लिम पागल की तरह पीछे पीछे जा रहे हैं। डिमांड करो ना, मुसलमानों को सामने आकर के डिमांड करना चाहिए कि भाई ये जो वक्फ की जमीन है ये तो गरीब मुसलमानों का अधिकार नंबर 1 होना चाहिए उसके ऊपर। वहाँ स्कूल खुले, वहाँ पे हॉस्टल हो, बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था हो, वहाँ रिक्रिएशनल जगह हो, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं आप। और उसमें जो अगर किराया भी लगता है वो पैसा जो है वो गरीबों में जाए, लड़कियों को पढ़ाने में जाए। और जो कोई भी कब्जा कर रहा है और वो मुस्लिम समाज के ऊपर वो पूरा हिसाब किताब नहीं दे रहा है, 6 साल की सजा का प्रावधान, ये मुस्लिम समाज को खुद डिमांड में करना चाहिए। ये वर्क फर्क जैसे लोग जो हैं 2 सेकंड में खाली हो जाएंगे। तो आप ये समझिए क्या मॉडस ऑपरेंडी है, इतनी कहानी मैंने क्यों बनाई। संबल एक सिंबल है। पहले ये घेटो बनेगा, हिंदुओं का पलायन होगा, फिर आईएसआई, टेररिस्ट, फिर विदेशी हथियार और सारी चीजें, और इन सब को, ये तमाम इलीगल एक्टिविटी को बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वर्क जैसा एक नेता वहां खड़ा हो जाता है। और वो नेता, वो अखिलेश यादव या फिर कोई भी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, इस तरह के जो सेक्युलरिज्म का धंधा करने वाली पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो उससे जुड़ा हुआ होता है। और इनका जो पूरा गैंग, पूरा धंधा जो चलता है, ये मुसलमानों को मस्जिद के नाम पे, उर्दू के नाम पे, तो ड्रेस के नाम पे, कुरान के नाम पे, तो इसके नाम पे जो है वो ये सारी चीजें होती है। तो ये कहाँ है वो सब मौलवी मौलाना जो बयान देते हैं, उस समय जब बहस में फंसते हैं तो कहते हैं कि भाई कुरान में लिखा हुआ है किसी दूसरे की जमीन, दूसरे के इबादत गाह को तोड़ के बनाया हुआ मस्जिद जो है, वहां पे जो कोई भी पढ़ेगा नमाज तो वो कबूल नहीं होगी। वर्ग को नहीं समझाया जाता। तो आप देखिए, ये कहानी अभी ये बस शुरू हुई है। सरकार को जिस तरीके से आप यहां पे इस तरह का सर्वे कर रहे हैं, हर राज्य में इस तरह का सर्वे जरूरी है। इस बीमारी का डेमोग्राफिक चेंज जो हो रहा है और उसके साथ जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं, इसको कैसे ठीक किया जाए, इसके ऊपर सबको सोचना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो संभल हिंसा की इस रिपोर्ट ने विपक्ष को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। सालों से जो सियासतदान अब तक सियासत करते आए हैं, उससे हिंदुओं की आबादी घटी है। वहीं अब अखिलेश यादव के पीडीए की भी हवा निकल चुकी है। यानी इस एक रिपोर्ट ने कई सवाल खड़े किए हैं और इन सियासतदानों की सियासत पर भी बड़ी चोट की है। ऐसी ही अब जांच की रिपोर्ट जो है वो दूसरे राज्यों में भी मांग तेज होगी और अब बर्क जैसे नेताओं की भी शामत आने वाली है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।